हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हैं, पृथ्वी को हम किस तरह से देखते हैं, समझते हैं। पूरी पृथ्वी के बारे में अगर हमें नॉलेज लेनी है तो हम एक ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब क्या होता है बच्चों? क्योंकि हम इतनी बड़ी पृथ्वी अर्थ है, उसको हम एक साथ पूरे अर्थ को नहीं देख सकते हैं, तो हम इसलिए उसका एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। तो ग्लोब भी एक बड़ी बॉल के जैसे होता है और इसमें अर्थ को पूरी राउंड शेप में उसके नक्शे को बना दिया जाता है। तो हम एक बार में केवल आधी अर्थ के हिस्से को देख सकते हैं ग्लोब में, और दूसरे आधे हिस्से को हम उसको घुमा करके देख सकते हैं। ये रोटेट कर सकता है एक एक्सिस पर। तो इस तरह से ग्लोब के थ्रू हम पूरी पृथ्वी के बारे में एक साथ जानकारी ले सकते हैं। और बच्चों अगर हम फोटोग्राफ देखें जो यहाँ पर ग्लोब में बनी हुई है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो ग्लोब होता है वो मैप को दिखाता है। पूरी अर्थ के मैप को दो हिस्सों में उसने बांटा होता है, येलो और ब्लू कलर में। यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जो ब्लू हिस्सा होता है ग्लोब का, वो वाटर बॉडीज़ के बारे में बताता है, और जो येलो हिस्सा होता है पीले रंग का, वो हमारा लैंड के एरिया को बताता है। तो इस तरह से अर्थ की जो सतह होती है वो मुख्य रूप से लैंड और वाटर से घिरी हुई होती है। तो जो बड़ी बड़ी लैंड बॉडीज़ होती हैं, जो ज़मीनी इलाके होते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो हमारे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। उनमें एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो एक बहुत बड़ी जो वाटर बॉडी होती है उसको हम ओशियन बोलते हैं, और जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके अलावा उन्हें हम समुद्र बोलते हैं, खाड़ियाँ बोलते हैं। तो इस तरह से पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये 4 मुख्य ओशियन है हमारी पृथ्वी के। और पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा समुद्र है, सबसे बड़ा ओशियन है। तो ग्लोब से हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं अर्थ के बारे में, क्योंकि लेकिन हम सब चीज़ों को ग्लोब में उसके छोटे साइज़ की वजह से देख नहीं पाते। तो इसलिए सब जगहों को अगर हम बड़ा ग्लोब बनाएंगे तो हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम मैप का यूज़ करते हैं। तो मैप क्या होता है? मैप हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसको हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ये एक पेपर पर बना होता है, एक शीट पर बना होता है, जिस वजह से हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। और इसमें सब चीज़ों को हम एक स्केल मानकर उसको दिखा देते हैं। तो मैप क्या है? मैप एक फ्लैट सरफेस पर एक ड्राइंग है जिसमें कि पूरी अर्थ की जो पूरी सरफेस है या उसका कोई हिस्सा है उसको हम डिटेल में दिखा सकते हैं। तो मैप्स जो होते हैं बच्चों, वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जो हमने स्कूल में बहुत बड़े बड़े मैप देखे हैं जिनको कि वॉल मैप्स बोलते हैं। और जो मैप्स की एक बुक होती है, किताब होती है, जिसको हम एटलस बोलते हैं, जिसमें अलग अलग मैप्स बने होते हैं। तो एक मैप एक ऐसा नक्शा जिसमें पूरी पृथ्वी बनाई जा सकती है, उसको हम वर्ल्ड मैप बोलते हैं। और वर्ल्ड मैप में हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं? उसमें हम सारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग मैप्स भी होते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी देते हैं। या एक एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और हमारा जो देश है वो इसी एशियन कॉन्टिनेंट का, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसी का हिस्सा है। तो हम अपने मैप में एशिया में इंडिया को फाइंड कर सकते हैं, और उसकी शेप को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि मेनली 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये इन चारों को मेन कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं, जो जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, इसको हम बोलते हैं। ईस्ट और वेस्ट की होती है, इसे नॉर्थ और साउथ के बीच की होती है, इसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, ये वेस्ट साउथ, और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच की को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो इन 4 डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन के अलावा ये 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं।
इससे हम मैप में किसी भी प्लेस की लोकेशंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं उनकी डायरेक्शन पता होने से। तो बच्चों, हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें सीखी कि पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हमारे जो ग्लोब में ब्लू हिस्सा है वो हमारा ओशियंस को दिखाता है और 4 मेजर ओशियंस हैं हमारी पृथ्वी पर। और हमें अर्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम ग्लोब यूज़ करते हैं, क्योंकि अर्थ गोल है, इसलिए ग्लोब भी गोल शेप का ही बना होता है। हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है वो लैंड और वाटर बॉडीज से मिलकर बनी होती है। और एक मैप जिस पर पूरी अर्थ की सरफेस हम एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करते हैं उसको हम वर्ल्ड मैप बोलते हैं। और 4 मेन डायरेक्शन होती हैं जो हमें किसी भी प्लेस को मैप पर लोकेट करने में हेल्प करती हैं। ये 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से हम अर्थ के बारे में चीज़ों को पता लगाते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें सही आंसर को चुनकर उसको टिक करना है। जैसे द अर्थ इज़ डैश इन शेप, अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ जो है वो राउंड शेप की है। दूसरा, द वेरी लार्ज वाटर बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? ओशियन बोलते हैं। थर्ड, डैश पार्ट ऑफ द ग्लोब शोज द वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ को हमेशा हम ब्लू कलर से शो करते हैं। इसके बाद, लार्ज पार्ट ऑन द लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये सब बातें समझ आई होंगी अर्थ के बारे में। थैंक यू।